नमस्कार एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। लास्ट व्लॉग में हम गए थे तारा देवी ट्रैक पर और आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ डगशाई कैंटोनमेंट एरिया में। ये जो सामने आपको पहाड़ी दिख रही है ये डगशाई की पहाड़ी है और इस वक्त मैं खड़ा हूँ बड़ोग वाली पहाड़ी पर। डगशाई को जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक रास्ता है चंडीगढ़ की तरफ से और एक रास्ता है सोलन की तरफ से। यदि आप चंडीगढ़ की तरफ से आ रहे हैं तो आप ये जो रास्ता आप देख रहे हैं इस रास्ते से आप डगशाई को जा सकते हैं। यदि आप सोलन की तरफ से आ रहे हैं तो कुम्हारहट्टी से ऊपर की तरफ को एक रास्ता है, उस रास्ते से आप डगशाई पहुंच सकते हैं। कुम्हारहट्टी से डगशाई को जाने के लिए ये जो ऊपर आप देख रहे हैं रेड कलर की कार जहां से गई है, इस रास्ते से हम डगशाई जा सकते हैं। तो आइए बने रहिए मेरे साथ और ले चलते हैं आपको डगशाई कैंटोनमेंट एरिया में। इस वक्त पहुंच चुका हूं मैं डगशाई के चौक पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ को रोड्स जा रहे हैं। अब आगे हम कौन कौन से प्लेसेस पर जाएंगे आइए एक बार हम नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम विजिट करेंगे पोलो ग्राउंड, उसके बाद ग्रेवयार्ड, देन हेरिटेज म्यूजियम, सेंट्रल जेल और फाइनली आर्मी पब्लिक स्कूल। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं पोलो ग्राउंड। ये है डगशाई का पोलो ग्राउंड जिसकी स्थापना ब्रिटिशर्स ने की थी। अंग्रेज यहाँ पर पोलो खेला करते थे। पोलो एक ऐसी गेम थी जिसमें घुड़सवार के हाथ में एक स्टिक होती थी और चलते चलते घोड़े से उसको स्टिक के साथ बॉल को मारना होता था और अपोजिट टीम पर गोल करना होता था। और पोलो वही गेम थी, मैं आपको याद दिला दूं, जिसको खेलते खेलते कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के जो थे उनकी डेथ हो गई थी। और अब देखिए यहाँ पर कुछ लोग हैं जो क्रिकेट का आनंद ले रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है, आपको डेफिनेटली इसको विजिट करना चाहिए। और आइए मैं आपको ले चलता हूँ। नेक्स्ट हम जाएंगे ग्रेवयार्ड में, तो तब तक बने रहिए मेरे साथ। ये है डगशाई का रिहायशी एरिया, आइए चलते हैं। और देखिए यहाँ पर इन्होंने कुछ नोटिस लगा रखा है, इस स्थान से आगे रिहायशी इलाका है, कृपया हुड़दंग न फैलाएं। हिमाचल में यदि आपने कभी नोटिस किया हो तो छत का कलर या तो आपको रेड मिलेगा या ब्लू मिलेगा या ग्रीन मिलेगा। आप सामने देख सकते हैं ब्लू कलर है, रेड कलर है और वो पीछे ग्रीन कलर है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स जारी किए हैं, यदि आप इनका उल्लंघन करते हैं तो आपको 50,000 तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। यह ट्रेडिशन ब्रिटिश राज के टाइम से ही था और कहीं ना कहीं सिमेट्री बनाए रखने के लिए भी ये ऑर्डर हाई कोर्ट ने जारी किए थे। तो आइए, ये है हमारा ग्रेवयार्ड का एंट्री पॉइंट। अब तो इसमें लॉक लगा दिए गए हैं, साइड से एक छोटा सा रास्ता है आने के लिए, परंतु जब यह ओपन था तो यहाँ से इसकी एंट्री होती थी, आप देख सकते हैं। परंतु अब इसमें लॉक्स लगा दिए गए हैं और यहाँ पे साफ साफ इंस्ट्रक्शंस हैं कि बिना परमिशन से आप पर्टिकुलर पॉइंट से आगे नहीं जा सकते। और ये बहुत ही पवित्र स्थान है, यहाँ पर आपको शराब, बीड़ी इत्यादि चीज़ें नहीं पीनी चाहिए। यहाँ से ग्रेवयार्ड स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर बहुत सारी समाधियाँ हैं। इस वक्त मैं ग्रेवयार्ड के अंदर हूँ और इस ग्रेवयार्ड में मेरे अलावा सिर्फ यहाँ पर दो लोग हैं जो शायद कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। और चारों तरफ ग्रेव्स ही ग्रेव्स हैं, समाधियाँ ही समाधियाँ हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर बने रहिए मेरे साथ। आइए आपको ले चलता हूँ आगे। ये जो आप ग्रेव देख रहे हैं ये इस ग्रेवयार्ड की सबसे खूबसूरत ग्रेव है। ये ग्रेव है मैरी की। मेजर जॉर्ज एक डॉक्टर थे और मैरी उनकी वाइफ होने के साथ साथ उनकी असिस्टेंट नर्स भी थी।
शादी के बहुत सालों तक भी उनके कोई बच्चा नहीं हुआ। यहाँ पर उनकी मुलाकात एक संत से हुई और उस संत ने इनको एक ताबीज दिया, जिसके बाद मेरी प्रेग्नेंट हुई और प्रेगनेंसी के 8th मंथ में ही मेरी की डेथ हो गई। मेरी और बच्चे की याद में मेजर जॉर्ज ने एक समाधि बनवाई। उस समाधि के लिए संगमरमर स्पेशली इंग्लैंड से मंगवाया गया था। समय बीत गया और समय के साथ साथ लोगों के मन में बहुत सारी धारणाओं ने जन्म ले लिया और एक धारणा ऐसी भी बनी कि यदि कब्र से संगमरमर को तोड़कर किसी प्रेग्नेंट लेडी को दिया जाए तो वो एक बेटे को जन्म देगी। और बात यहाँ तक पहुँच गई कि जितने भी लोग यहाँ पर आते थे वो अपने साथ संगमरमर का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़कर साथ ले जाते थे। देखते ही देखते इस कब्र का स्ट्रक्चर कंप्लीटली बिगड़ चुका था और बाद में इस कब्र को फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया गया और बचाने के लिए इसको लॉकर में रखा गया है। आप देख सकते हैं ये चारों तरफ से लॉक्ड है, इसमें लॉक्स लगे हुए हैं, प्लस यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास भी हैं। ये कुछ और ग्रेव्स हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये एक साथ में 3 ग्रेव्स हैं और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए ज़रा, ये 15 सितंबर 1916, एज 29 years, and you can come here, you can see 2nd November 1918, age 29 years, and from here you can also see ऊपर भी इसी प्रकार का ग्रेवयार्ड है। चलो चलते हैं और देखते हैं। देखिए कितनी सारी ग्रेव्स यहाँ पर एक साथ बनाई गई हैं, देख सकते हैं आप। ये देखिए SV ब्रंट 17th November 1918 और द नेक्स्ट वन इज़ योर W लोगन 24th October 1918, एज 34। और ऐसे बहुत सारे हैं यहाँ पर। ये देख लीजिए, ये 31 years के थे और आगे वाले जो है ये सिर्फ 24 years के थे, ये भी 24 years के थे। और खाने पीने का सामान आप लेकर आ रहे हो अपने साथ तो ज़रूर लाइए, शौक़ से लाइए, परंतु अपने साथ एक कैरी बैग रखिए। जितना भी गार्बेज हो उस गार्बेज को साथ ले जाइए, क्योंकि अगर आप ऐसे एरियाज़ पे आके गंदगी फैलाओगे तो ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ही असभ्य बात है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने रैपर्स, लेज़, कुरकुरे, नमकीन, डिस्पोजेबल और कितना कुछ यहाँ पे फेंका हुआ है। कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स यहाँ पे देखिए, कुछ आई थिंक बियर की बॉटल्स यहाँ पे तोड़ी हुई हैं। ये बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्लेसेस को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेवारी है। और आप कहीं भी घूमने जाते हो, आपको उस एरिया को साफ़ सुथरा और सुरक्षित रखना चाहिए। कि जहाँ जहाँ तक नज़र पहुँचती है हर तरफ ग्रेव्स ही ग्रेव्स हैं, समाधियाँ ही समाधियाँ हैं। ये उस वक्त की समाधियाँ हैं जब जो कैदी होते थे या जो भी अंग्रेज़ भारत में जब आए थे, जब उनकी डेथ हो गई थी या जो भी सोल्जर्स थे, तो उनको यहीं पर ही दफना दिया गया था। ये है जो ग्रेव यार्ड है, उसका एंट्री पॉइंट है ये। और अभी तो इसमें बाहर से लॉक लगा हुआ है। मैं अंदर की तरफ से आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये चौकीदार्स हाउस था पहले, मतलब अब तो बिल्कुल ये खंडहरों में तब्दील हो गया है, आप देख सकते हैं। और रूम नंबर 1 और ये रूम नंबर 2 है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल खाली है ये, और कितनी खूबसूरती के साथ उस वक्त बनाया गया था। और अब तो खंडहरों में तब्दील हो गया है, क्योंकि अब यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई समाधि नहीं बनाई गई है। ये बहुत ही पुरानी है जो भी है यहाँ पर। आइए अब मैं आपको ले चलता हूँ मेन कैंटोनमेंट एरिया में, और सेंट्रल जेल प्लस हेरिटेज म्यूज़ियम हम देखेंगे। और मैं बिल्कुल करीब हूँ, और आइए बने रहिए मेरे साथ।
दगशाई है वो हिमाचल प्रदेश के सोलन डिस्ट्रिक्ट का एक प्राचीन कैंटोनमेंट शहर है। यह समुद्र तल से 6087 फीट की ऊंचाई पर कालका शिमला हाईवे पर है और ये सोलन से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1847 में की गई थी। इसकी स्थापना भूपिंदर सिंह महाराजा पटियाला से 5 गांव को सुरक्षित रखने के लिए की गई थी और इन 5 गांव के नाम थे दाबली, बदतियाला, चुनावद, जावग और डगशाई। नए कैंटोनमेंट का नाम डगशाई के नाम पर पड़ा क्योंकि यह युद्ध की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ की जो सेंट्रल जेल है वहाँ पर कैदियों को मरने के लिए लाया जाता था, इसीलिए यहाँ का नाम जो है वो दागे शाही शब्द से डगशाही में तब्दील हुआ। और ये भी माना जाता है कि मुगल साम्राज्य काल के दौरान अपराधियों के मस्तक पर गर्म लोहे से एक स्थायी निशान यानी दाग डाल दिया जाता था और उन्हें डगशाई गांव में रखा जाता था। डगशाई हेरिटेज म्यूज़ियम अभी तो कोरोना काल में ये लॉक्ड है और इस साइड में आपको लेके चल रहा हूँ सेंट्रल जेल में। तो ये है डगशाई की सेंट्रल जेल जिसका निर्माण 1849 में किया गया था और ये जो जेल है ये टी शेप में बनी हुई है और कहते हैं कि इसको बनाने में टोटल 72,875 रुपीज़ उस वक्त लगे थे और इसमें 54 रूम्स हैं और इसमें जितने भी कैदी होते थे उनको बहुत ही कठोर से कठोर दंड दिया जाता था उस वक्त। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब वो सज़ा काट कर बाहर निकलते थे तो उनके माथे पर एक दाग लगा दिया जाता था और जिससे ये पता लगता था कि ये दागेशाही मीन्स डगशाई में अपनी कैद काट चुके हैं। और 1920 में महात्मा गांधी भी एक दिन के लिए यहाँ पर आए थे कैदियों से मिलने के लिए और इसके साथ जो नाथुराम गोडसे थे जो महात्मा गांधी के हथियारे थे, कहते हैं कि जब शिमला कोर्ट में ट्रायल के दौरान उनको डगशाई जेल में ही रखा गया था। 54 रूम्स में से 16 ऐसे रूम्स थे कि जिनके अंदर लाइट तक भी एंटर नहीं कर पाती थी और इस स्पेशल सेल का प्रयोग उन कैदियों के लिए किया जाता था जिनको कठोर से कठोर दंड उस वक्त दिया जाना था। तो ये बहुत ही एक अच्छा स्थान है, जब भी आपको वक्त मिले तो आप यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं। तो आइए अब हम आगे चलते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल और बने रहिए मेरे साथ। ये है डगशाई का आर्मी पब्लिक स्कूल। इसकी स्थापना 1 जून 1986 को की गई थी। यह आर्मी बोर्डिंग स्कूल है। यहाँ पर जो एडमिशन है वो 5th से लेकर 12th क्लास के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट होता है जो ओवरऑल इंडिया में होता है और ये CBSE एफिलिएटेड स्कूल है। सो इट वॉज द लास्ट डेस्टिनेशन और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये कसौली हिल्स है और अगर आप डगशाई आना चाहते हैं तो उसके बाद आप कसौली भी जा सकते हैं क्योंकि मात्र 20 किलोमीटर है यहाँ से कसौली। ये जो रास्ता है आप देख रहे हैं ये चंडीगढ़ की तरफ को जा रहा है। ये चंडीगढ़ शिमला हाईवे के साथ नीचे मिल जाएगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। बने रहिए नेक्स्ट ब्लॉग तक और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार, राम राम एंड थैंक यू सो मच।